नमस्कार। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और चैप्टर वाइज कंटेंट में आज हम कार्य समय टाइम एंड वर्क के दूसरे दिन एक पैटर्न होता है इसमें जिसमें आदमी बीच में काम छोड़ के चला जाता है। तो बीच में काम छोड़ने पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत आराम से और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब किस्मत साथ ना दे रही हो तब समझ लेना कि अब मेहनत साथ देगी। किस्मत आपका साथ दे ना दे, लेकिन मेहनत आपका साथ जरूर देती है। और किस्मत कितना भी धोखा दे दे, मेहनत किस्मत को वापस इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि वापस साथ दे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ए और बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 30 और 40 दिन में समाप्त। ठीक, उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, परंतु कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद ए ने शेष कार्य 16 दिन में पूरा किया। कितने दिन 7 कार्य करके बी ने कार्य छोड़ा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो यार, इस सवाल को थोड़ा सा जगह ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। क्या है, कह रहे हैं कि देखिएगा, ठीक, कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को स्वतंत्र रूप से 30 और 40 दिन में कर सकते। ठीक है, ए 30 दिन में कर सकते हैं और बी 30 और 40 का एलसीएम आपको मिल गया 100। पहले पार्ट में मैंने सब आपको बता दिया कि 120 पूरा काम है, 30 और 40 उस काम को समाप्त करने में ए और बी को लगा समय है। इसका एक दिन का काम निकल के आएगा 120 बटा 30 4, और इसका एक दिन का काम निकल के आएगा 140 120 बटा 40 3। ठीक है, उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, किंतु कुछ दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। इसके बाद शेष काम बी ने ए ने 16 दिन में पूरा किया, यानी ए ने 16 दिन तक काम किया। तो ए ने अगर 16 दिन काम किया और रोज 4 काम किया तो कितना काम किया? 64 काम अकेले ए ने किया है, जब बी उसके साथ नहीं था। तो शेष काम कितना हो गया दोस्त? शेष काम हो गया 120 माइनस 64, यानी 56। और इनका ए और बी का मिला के एक दिन का काम कितना हो गया? 4 और 3 7। एक दिन का काम 7। ये 64 काम जो 16 दिन में ए ने अकेले किया है, तो 64 काम किया है। टोटल काम 120 है, उसमें से 64 काम अगर दोनों ने ए ने अकेले किया तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 56 काम किया। तो कितने दिन 7 कार्य करके बी ने काम छोड़ा? तो अगर रोज 7 काम कर रहे थे ए बी और 56 काम ए और बी का ए प्लस बी, कितने दिन काम किए? 56 काम किया। रोज 7 काम कर रहे थे तो 8 काम, 8 दिन में 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा कि 8 दिन बाद बी द्वारा 8 दिन बाद काम छोड़ा गया। आपको ध्यान से समझो, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी को 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया 120, ये पूरा काम हो गया। 120 काम को पूरा करने में ए को 30 दिन लगा, तो एक दिन में 4 काम करेगा। 120 बटा 30, 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 4 काम। और बी 120 दिन में 40, 120 काम 40 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। कह रहे हैं कि बी बीच में काम छोड़कर चला गया और तब ए ने 16 दिन तक अकेले काम करके काम पूरा किया। यानी ए ने अकेले 16 दिन काम किया है, 4 काम रोज कर रहा था, तो 64 काम तो ए ने किया ही किया, अकेले किया। तो 120 पूरा काम था, उसमें से 64 काम ए ने अकेले किया, यानी 56 काम छूट गया, बच गया। यही 56 काम ए और बी मिलके किए। अब ये 56 काम जितने दिन में कर लेंगे दोनों मिलके, उतने दिन बाद भी छोड़ दिया था काम। तो एक दिन में ए का काम 4, बी का काम 3, दोनों का काम 7। कोई तकलीफ है?
अब 56 काम एक दिन में अगर दोनों मिलकर 7 काम करते हैं तो 56 काम करने में 56/7 8 दिन लगेगा, और यही 8 दिन के बाद भी काम छोड़ दिया था। यही आपका कोई तकलीफ है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए अकेले कितने दिनों में समाप्त? सिंपल सा सवाल है, समझ लीजिए। अब बात को समझो ध्यान से, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ट्रेंड्स में है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। कह रहा है एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। अब ए का एक दिन का काम 5 और बी का एक दिन का काम 4। अगर इस बात में दिक्कत है तो आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिए टाइम एंड वर्क का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं अब दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया भैया, 9, ठीक है। 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया, तो 5 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया, 45 काम, और 45 काम कर दिया तो शेष कितना बचा, 100 - 45 ना 55 बचा। 55 काम किया और शेष काम ए ने अकेले कितने दिनों में समाप्त किया, तो शेष काम 55 था और शेष 55 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, काम 55, ए रोज 5 काम करेगा तो 11 दिन में समाप्त करेगा। बात समझ आ रही है, ध्यान से समझो। ए किसी काम को स्वतंत्र रूप से 20 दिन में, बी 25 दिन में। एलसीएम 100 ये पूरा काम है, 100 काम करने में ए को 20 दिन लगते हैं तो एक दिन में 5 काम, और 100 काम करने में बी को 25 दिन लगते हैं तो एक दिन में 4 काम, दोनों जोड़ के तो 9 काम, एक दिन में 9 काम। 5 दिन तक 7 काम किया तो 9 बचे 45 काम हो गया। ये 45 काम किसने किया था, ए प्लस बी ने किया। शेष कितना रह गया, 45, 100 - 45 55, और 55 जब शेष रह गया तो 55 शेष काम कौन करेगा, ए करेगा, और ए रोज 5 काम करता है तो 55 काम करने में कितना दिन लगेगा, 55/5 11 दिन। यही आपका, कोई तकलीफ? चलिए, मेथड अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 30 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी विशेष कार्य को 25 शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। एक कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ठीक है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है और बी शेष काम 25 दिन, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह। कह रहे हैं ए एक काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एलसीएम सीधा 130 का 180 काम अगर ए 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 × 6 = 18, एक दिन में 6 काम, और ये 36 है तो 36 × 6 = 180, एक दिन में 5, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 11, दोनों का एक दिन का काम ये 11, कोई तकलीफ है इसमें? कह रहे हैं बी शेष काम 25 दिनों में पूरा किया, यानी बी ने काम कितना किया, बी ने 25 दिन तक काम तो किया, अकेले किया, 125 काम बी ने अकेले किया। अब जो काम बचेगा वो ए और बी ने मिलकर किया, ठीक है। तो शेष काम कितना हो गया भैया, शेष काम हो गया 180 - 125 बराबर हो गया 30 50 5 55, 55 काम उसने शेष काम है उसके। और एक दिन में ए और बी मिलके कितना काम निपटा देते हैं, ए और बी मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 55 काम करने में कितना दिन लगेगा, 11 × 5 = 55, 5 दिन, यानी 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था, बचा हुआ काम 25 दिन में बी ने पूरा। कोई तकलीफ है, कहीं कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को आप कैसे करते हैं। कह रहे हैं ए और बी एक काम को 30 और 40 दिन, 30 40 120, ये पूरा काम है 120। ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3, दोनों का एक दिन का काम 7, कोई तकलीफ नहीं है, 120 ठीक है। कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों तक 7 काम करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। अगर ए 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो अपने हिस्से का 20 काम छोड़ रहा है, रहता तो 20 काम करता, यानी 120 पूरा काम और प्लस 20 एक हिस्से का काम बटा दोनों का काम का योग, दोनों के एक दिन के काम का योग कितना हो गया 140 बटा 7, 140 बटा 7 यानी 20 दिन में काम समाप्त। बात को ध्यान से समझो, बात को बहुत ध्यान से समझो। कह रहे हैं एक इसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम 120 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो एलसीएम 120 है तो यही पूरा काम है, और इस 120 काम को करने में एक को 30 दिन लगा, तो एक दिन में 120 बटा 30 4 काम करेगा, और 120 बटा 40 3 काम बी करेगा। ये एक एक दिन का काम है, 4 और 3 जोड़ दिया दोनों को तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम निपटाएंगे। अब बीच में प्रॉब्लम क्या आ गई कि ए ने काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर ए रह जाता तो 20 काम करता ना 5 दिन में, यानी वो 20 काम छोड़ के गया, काम कितना हो गया 120 प्लस 20 जो होना है, जो होना है। अब बटे दोनों का एक दिन का काम 120 प्लस 20 बटा 7, 140 बटा 7 20। इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका नहीं है इस सवाल को, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ते चला जाता है। कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, एकदम सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज। देख ध्यान देना, ए और बी 30 दिन और बी 30 दिन, 30 और 20 का एलसीएम 60, कोई डाउट नहीं। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, दोनों का एक दिन का काम 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों, पूरा काम कितना है तुम्हारे पास, पूरा काम है 60 प्लस कौन छोड़ के गया, बी कार्य छोड़ के गया, कितने दिन पहले 5 दिन पहले। अगर बी रहता तो 10 काम करता, और 10 काम छोड़ के गया तो पूरे काम में ये 10 जोड़ दो और बटे दोनों के एक दिन का काम जोड़ के डाल दो, बटा 5, तो 70 बटा 5 यानी 14 डेज 14 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझो, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली तो विश्वास मानिए बिना पेन पेपर भी क्वेश्चन निपटा सकते। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा है कि एबीसी किसी कार्यक्रम में 24, 30 और 40 दिनों में समाप्त करते हैं। कोई कार्यक्रम होगा या कोई कार्य ही होगा, 24, 30 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते। उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया कि सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अभी तक मामला ए बी का था, यानी 2 लोग, अब मामला 3 लोगों का। तो जैसे 2 को निपटा है वैसे तीनों को निपटा। कैसे करेंगे देखो, देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। कह रहे हैं ए किसी काम को 24, बी उसी काम को 30 और सी उसी काम को 40। एलसीएम भी 24 50 120 होता है, तो 120। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 3। कोई तकलीफ। कह रहे हैं 5 और 9 3 12, दोनों सबका एक दिन का काम का योग, सबके काम के योग दिन का एक दिन का योग कितना हो गया 12। या एबीसी मिल जाए तो एक दिन में 12। कह रहा है सी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले, सी में 4 से गुणा कर दो, सी 12 काम छोड़ गया।
यानी अपने पास था कितना 132, 120 काम पूरा था, ये एलसीएम ही तो पूरा काम 120 और प्लस 32 12 काम बी के सी के हिस्से का छूट गया, तो 120 प्लस 12 और बटा एक दिन का काम 12 बराबर क्या हो गया 132 बटा 12 यानी 11। आंसर 11 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे वहां बी छोड़ के जा रहे थे या ए छोड़ के जा रहे थे, यहां सी छोड़ के गया। देखो ए इसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया 120, यही पूरा काम है, ये पहले पार्ट में हमने आपको बहुत डिटेल से बताया है। अब 120 काम अगर पूरा है और ए को वही काम करने में 120 काम करने में 24 दिन लगे हैं, 120 काम करने में 24 दिन लगे हैं, ये 24 30 40 क्या है, एक काम समाप्त करने में लगा दिन है, और एक पूरा काम 120 है, 120 काम करने में एक को 24 दिन लगे तो एक दिन का काम 120 बटा 24 5, बी को 4 और सी का एक दिन का काम 3, सब जोड़ लिया तो एक दिन का काम 12। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि सी 2 दिन पहले 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, सी रोज 3 काम करता था, 4 दिन में 12 काम छोड़ के चला गया, यानी जो अपने काम के पास 120 काम था एबीसी के लिए, अब वो 12 का काम बढ़ गया, क्योंकि 12 काम सी रहता तो करता, तो 120 में 12 जोड़ दिया 132 और तीनों का एक दिन का काम 12 से भाग दिया, तो पूरा काम समाप्त होने में 11। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, कोई दिक्कत। अगला ध्यान देना क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 8 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, इसके बाद बी के साथ जुड़कर सी कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहता है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो एक जगह जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको सही कर दो, 1 मिनट। ए बी और सी, ए बी और यहां पे सी ही नहीं होगा, ए बी और सी किसी कार्य को 8 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कार्य शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, कार्य छोड़कर चला जाता है, इसके बाद बी के साथ जुड़कर सी कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहता है, कार्य कितने दिन में समाप्त। ठीक है, आठ 10 15। ठीक, ध्यान, सिंपल सा सवाल है, ए 8 दिन, बी 10 दिन और सी 15। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 15 बट्टा 120, 12 10 12 120 और 15 बट्टा 100, ये हो गया। क्या कह रहे हैं ध्यान देना, ए और बी 7 काम शुरू करते हैं, तो ए और बी अगर 7 काम शुरू करते हैं तो एक दिन में 12 15 27 काम निपटाएंगे। कह रहे हैं किंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, या दूसरी लाइन से समझिए, ए और बी कार्य शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो ए बी काम किए ना, तो एक दिन में 27, तो 2 दिन में 54 काम निपटा दिए। ठीक है ना, 54 काम निपट गया, शेष कितना बचा, देखो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 120 माइनस 54 बराबर हो गया आपको 60 60 120, 66 काम रह गया, 66 काम रह गया। अब इसके बाद बी के साथ सी ने जुड़कर कार्य समाप्ति जुड़ा रहता है, कार्य समाप्ति तक रहता है, कार्य कितने दिनों में समाप्त। तो देखो अब अगर बी और सी जुड़ जाए तो 12 8 20 है ना, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी और सी का एक दिन का काम आ जाएगा 12 8 बी प्लस सी बराबर 20, तो 20 66 काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा बी और सी को, तो बी प्लस सी बराबर 66 बटा 20, या यूं कह लीजिए 33 बटा 10, या यूं कह लीजिए 3 सही 3 बटा। अब देखो यार 3 सही 3 बटा 10 ये, 3 सही 3 बटा 10 ये, प्लस 2 दिन जो ए बी ने किया है,
ए प्लस बी 2 दिन, तो कुल कितना दिन हो जाएगा? कुल टोटल हो जाएगा 2 + 3 सही 3/10, यानी 5 सही 3/, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बता दूं आपको कि कह रहा है ए और बी 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन बाद ये काम छोड़ा है। ए और बी अगर 2 दिन काम करते हैं तो 15, 12, 27 काम करेंगे एक दिन में, 2 दिन में 54 काम। 2 दिन यहां काम हुआ है, ध्यान रखो। अगला बचा शेष काम 66, बीसी करते हैं और बीसी का एक दिन का काम 20 है, तो बीसी का काम एक दिन का 20 है, तो 66 काम करने में 3 सही 3/10 दिन लगेगा। और टोटल यहां पे पहले 2 दिन काम हो चुका है एबी के द्वारा, और बीसी ने 3 सही 3/10 दिन काम किया, यानी 5 सही 5/3, यानी ऑप्शन के हिसाब से 53/10 दिन में काम समाप्त होगा। ये डी ऑप्शन से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को कौन सा 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन अकेले काम किए, 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी और सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा किया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए सवाल यह है कि ए और बी एक काम को कौन सा 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिन अकेले काम किया, ए ने 4 दिन अकेले काम किया, ये मैं आपको कर दे रहा हूं। ए 4 दिन अकेले काम किया, ठीक है, यहां पे रहेगा ए 4 दिन अकेले काम किया, ध्यान रखें। ए 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखो हाँ, ए प्लस बी, ए कितने दिन में काम कर पा रहा है? 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर पा रहा है? 20 दिन। 30-20 का एलसीएम तो हो गया 60 ना, 30-20 का एलसीएम। ए ने 4 दिन काम किया, तो बी का एक दिन का, ए का एक दिन का काम 3, और ए बी का एक दिन का काम 2, 4 दिन 7 काम किया, तो 4 तिहाई 12 काम, अरे सॉरी, ए ने 4 दिन अकेले काम किया, यानी 12 काम अकेले कर दिया, तो शेष कितना बचा? शेष काम बच गया कितना? 12 चला जाएगा तो 60, 50, 48 काम शेष रहेगा, 48 काम शेष है। बी और सी मिलकर 18 दिन में, फिर बी ने सी के साथ मिलकर 18 दिन में कार्य पूरा कर दिया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? आप बताओ एक बात कि बी और सी अगर मिलकर 18 दिन काम करते हैं, हमको सी का पता ही नहीं कि कितने दिन में काम करता है पूरा, तो हमको ये निकालना है। तो बी ने तो 18 दिन काम किया ना, तो 18 दिन में कितना काम करेगा बी? बी 18 दिन में, ऐसे लिख लेते हैं, बी 18 दिन में कितना काम करेगा भैया? बी 2 × 18 यानी 36 काम करेगा। तो सी के लिए कितना काम बचा? सी के लिए बचा 12 काम, और 12 काम करने में सी को 18 दिन लग गए। यही 12 काम सी कितने दिन में करता है? 18 दिन। टोटल काम कितना है? 60। ठीक है, यहां से शेष कितना बचा? 48 और 36, 12, और 12 काम सी को करने में 18 दिन लगे, तो पूरा काम 60 काम, 5 से इधर गुड़ा हुआ तो 5 इधर भी गुड़ा होगा, 90 दिन लग जाएंगे। कोई तकलीफ है? 90 दिन लगे। ठीक है, फिर से देख लो, ए और बी एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 4 दिन अकेले काम किया, और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन में पूरा किया। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा? ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, एलसीएम 120 यानी पूरा, एलसीएम 60 यानी पूरा काम 60 काम को ए 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3, और बी कितना काम करेगा? 2। अब 4 दिन तक इन्हें अकेले काम किया है, तो 3 चौके 12 काम कर देगा, शेष 48 काम बचा, जिसको बी और सी ने मिलकर 18 दिन किया।
शेष काम बी और सी ने मिलकर 18 दिन में किया है। तो ये जो दो काम रोज बी कर रहा था, तो 18 दिन में 36 काम किया, तो शेष कितना काम बचा? 12। यही शेष 12 काम, भाई बी ने 18 दिन में 36 काम कर दिया, तो जो शेष काम बचा सी वही ना करेगा। 12 बच्चा उसने सी किया, सी को 12 काम करने में 18 दिन लग गए, 60 काम, इधर 5 से जुड़ा 12 बजे 60 काम, तो 18 बचे 90 दिन, डी ऑप्शन। अगला सवाल ध्यान देना, ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गए। बी ने 15 दिन काम किया और चला गया। यदि ए और बी ने मिलकर कुल काम का 75% भाग पूरा किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि ए बी के से 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यानी दक्षता क्षमता है। ये देखो क्या है इसमें, ए है और बी है, और इधर से ठीक है, ए और बी, ए बी से 3 गुना दक्ष कार्य कुशल है, तो बी 1 है, तो ए की दक्षता है। ठीक है, एक बात समझो, एक नोट हमेशा दिमाग में रखना, एक बात की दक्षता जो होती है वो प्रतिदिन का काम भी होती है, दक्षता प्रतिदिन का काम भी। आगे देखते हैं, ए ने कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात उसके स्थान पर बी आ गया और बी ने 15 दिन काम किया। तो अगर ये बी की, ए और बी की दक्षता है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर दिया? 12। और बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है ना, एक दिन में 1 काम करता है, और 15 दिन का काम किया तो कितना काम कर दिया? 15। ए प्लस बी ने कुल कितना काम कर दिया? देखो जरा, ए और बी ने कुल 27 काम निपटा दिए। और क्या कह रहे हैं, क्या 75% काम है, ए और बी ने मिलकर कुल 75% काम किया, यानी 75, 27 काम कितने के बराबर है? 75% के। तो पूरा 100% कितने के बराबर होगा दोस्त? 100% होगा 36 काम। और बी पूरा काम कितने दिन में करेगा अकेले? तो भैया बी रोज 1 काम कर रहा है, तो 36 काम करने में 36/1 बराबर 36 दिन लेगा। नहीं समझ आई बात? फिर से समझ लो, ए और बी की दक्षता 3 संबंध 1 है, यानी ए बी से 3 गुना अधिक दक्ष है, यानी बी 1 काम करता है एक दिन में, तो ए 3 काम करता है। क्लियर है ना? एक दिन का काम पता चल गया, दक्षता एक दिन का काम भी होता है। ये बात क्लियर? कह रहे हैं ए ने 4 दिन काम किया, तो ए ने रोज 3 काम करता है, जब क्षमता 3 है, 3 काम रोज करता है, तो 4 दिन में 12 काम। उसके बाद बी ने उसका स्थान ले लिया, 15 काम किया। बी की क्षमता 1 है, यानी रोज 1 काम करता है, 15 दिन में 15 काम किया, यानी 15 दिन में 15 काम। अब ए और बी को मिला दो तो 27 काम हो गया। अब कह रहे हैं इस प्रकार ए और बी ने मिलकर 75% काम पूरा किया, यानी 27 75% के बराबर। देखो यहां ये 27 75% के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 36। तो यही कह रहा है कि बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? अरे यार बी रोज 1 का काम कर रहा है, तो 36 काम करने में 36 दिन लगेगा। सवाल खत्म, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 और 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। याद कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कितना। अब इतना अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन उसके सामने बहुत छोटा है। ठीक है, देखो 20 35, ठीक है, 25 35 ना, ध्यान दो, ये आगे आपका ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 35 दिन में करता है, तो 35 और 25 का एलसीएम हो जाएगा आपका 175, 25 175 और 35 छक्का 125। तो ए का एक दिन का काम 7 और बी का एक दिन का काम 6। क्या करें, दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, यानी 7 दिन पहले छोड़ा, यानी 42 काम छोड़ गए। तो कुल काम, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा।
तो कार्य कितना हो गया 175 पूरा काम, और बी ने छोड़ दिया 42 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 6 13 बटा 13। जोड़ लो 5 2 7 7 4 11 1 और 217 बटा 175 प्लस 35 पचे 175 सॉरी 5 35 पचे 175 तो 7 बचे 35, ये 35 हो जाएगा। ठीक, और 75 और 35 कितना हो जाएगा 210। ये कितना भी हो जाएगा 7 5 12 काम, एक दिन का काम 12। ठीक है, ये 12। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 210, और 210 बटा 12 कितना हो जाएगा 12 इक्का 12 8 1 9। ठीक है, काट लीजिए 12 3 7 21 और 3 चौके 12 35 बटा 2। आंसर कितना आ जाएगा 35 बटा। क्लियर है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी काम को कम से 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। देखिए ए बी सी एक काम को 10 15 और 20 एलसीएम, ए का एक दिन का काम 4, बी का 4 और सी का 3। तकलीफ नहीं ना। कह रहे हैं जोड़ लो 6 4 10 3 13 तीनों का एक दिन का काम। कह रहे हैं ये तो हो गया भाई। अब इसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी। अगर हम बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 13, और तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है यानी 26 का, और एक दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, एक दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी बी और सी ने एक दिन काम किया यानी 7 काम। ठीक है, तो बी और सी ने जो काम किया, बी और सी ने मिलकर कितना काम किया 7 गुणित 1 बराबर 7, तो 26 7 33। ठीक है, तो शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष बचा कितना काम है दोस्तों, शेष काम बचा 60 माइनस 33 27, और बी का एक सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो सी को लग जाएगा 27 बटा 3 9 दिन। ठीक, क्वेश्चन डन कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देना, देखो फिर से समझ लो। एबीसी 3 दिन, ये 2 दिन बाद जा रहे हैं, एबीसी 2 दिन काम कर रहे हैं, एबीसी मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में 13, 2 दिन में 26। फिर अगले दिन बी गया, तो बी तो 2 दिन में उसके बी के ए के साथ भी काम किया है, कुल 3 दिन भी काम किया है, तो बी और सी अकेले मिलके एक दिन काम किए, बाकी ए के साथ भी काम किए, इसलिए बीसी का एक दिन का काम लिया 7, 26 7 33, और 60 में से 33 गया 27, सी का एक दिन का काम, और सी पूरा काम कितने दिन में करेगा 9 दिन। ठीक है, ये सवाल देख लीजिए, एबीसी किसी काम को 36 54 और 72 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिए, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त। देखना ये सवाल मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा एक मैं जो नई चीज बता रहा हूं ये इस क्वेश्चन में मिल जाए। ये भी 36 54 36 54 और 72, क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 36 54 और 72 100 280। ठीक है 216। ठीक है, इसका एलसीएम आप निकालिएगा 216। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 3। ठीक है, आराम हो गया। देखो अच्छा 216 पूरा काम,
अच्छा, ध्यान दें, 216 है ये। कह रहे हैं, अभी देखो ये सवाल है कार्य समाप्त होने से पहले, ए 8 दिन पहले, यानी 8×4 = 48, और बी 12 दिन पहले, यानी 12×4 = 48। यानी आप ये दोनों काम घटा दीजिए, इसमें से 48 ए करके गया और 48 बी करके गया, बचा कौन? बटा 3। देखो, दो चीजें हैं, काम समाप्त होने के पहले छोड़ के जाना और कार्य शुरू होने के बाद। जो कार्य शुरू होने के बाद काम छोड़ के जाता है उसका काम घटाते हैं और उसको पूरा हटा देते हैं। अब हम ए को कंसीडर नहीं करेंगे और बी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। 48 उसका काम घटा दिया, आपको मिल गया 48 काम सभी। कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए और बी 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए 48 में इसमें से 216 -98/3 बराबर आ जाएगा 0, और 11 में से 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2 और 1, 120/3 यानी 40। ठीक है, 40 दिन हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। सिलेक्शन गुरुजी में असाइनमेंट 1 के चैप्टर में आज इतना ही। कल फिर बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ जुड़ेंगे आपके साथ और सभी सवालों को देखने और हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए सिलेक्शन।